माय नेम इज अक्षय, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। और आज एक्सपो टॉक्स के थर्ड एपिसोड में स्वागत है रुशान कागुड़े जी का। ग्लोबल एक्सपर्टीज से लेके लीड जावा डेवलपर। आज जानते हैं उनसे जावा डेवलपर की अलग अलग पहचान, अलग अलग एक्सपर्टीज, जो एआई में, जो आज नए टेक्नोलॉजी में क्या इंटीग्रेटेड है। एवरीथिंग विल गेट टू नो। बने रहिए हमारे पूरे इस एपिसोड में। सो रुशान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड में। तो थोड़ा सा आपके बारे में बताइए हमारे सब्सक्राइबर्स को। Sure. So basically, as you already mentioned, and I would like to introduce myself first. My name is Rushant, and I am holding almost 7+ years of experience in IT industry. As you already mentioned previously, I worked as a project engineer, and these days I have been working as a lead Java developer at Aspire InfoLab. Okay, okay. So रुशान, टेल मी। ओके, सो रुशान, आपने प्रोजेक्ट इंजीनियर के रूप में अलग अलग कंट्रीज में काम किया है। Yes. तो ये अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे मिली और वहां से लेके आज तक का सफर थोड़ा सा डिटेल। Sure. So, actually, I joined DigiValley company. DigiValley is used to provide automation and services to the iconic brands like Ruffles, MR, Anchor, Boston, and many more. ओके, तो मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था 2019 में एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर। वेरी प्रीवियस मुझे ट्रेनिंग दिया गया था DigiValley के थ्रू ही। तो 6 months I was in a training like how product works, what we need to do, the programming level, at the coding level, or as well as the technical skills. Then I got allocated for the one of the best project of the DigiValley called Ruffle Singapore, ओके, and I went there. I learned a lot of things. I met so many connections over there with the Singapore tactical team, and there were lot of hard working as well. As we all know, without hard working, course. we cannot achieve. ऑफ कोर्स। So, along with hard working, we should always focus on the smart working as well. ओके, So that's how my career began, and I successfully completed first project in Singapore along with my colleagues, where we had the entire team. तो मैंने अपने करियर की जर्नी स्टार्ट की थी 2019 में। आई वॉज अ पार्ट ऑफ DigiValley, और वही मेरा फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था। तो DigiValley ने मुझे फर्स्ट ट्रेनिंग दी कि कैसे उनका प्रोडक्ट एक्चुअली वर्ल्ड लेवल पे एग्जिस्ट करता है और हाउ इट वर्क्स। तो वहाँ पे गया, मैंने काफ़ी इंटरनेशनल लोगों के साथ काम किया। मतलब वहाँ पे मल्टीपल पीपल वर फ्रॉम USA, सिंगापुर, मलेशिया एंड ऑल। तो उन लोगों के साथ रह के एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया जिसका नाम था रफल्स ओके, सिंगापुर। और फिर वहाँ से जर्नी एक तरीके से स्टार्ट हुई थी। दैट वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल प्रोजेक्ट। ओके। चलो, ये तो हो गई टेक्निकल वाली बात। बट अभी ये डिफरेंट कंट्रीज में काम करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या होता है? लाइक कल्चर या लैंग्वेज या वर्क स्टाइल? व्हाट डू यू थिंक? तो ऐसे अगर देखा जाए, हमें मल्टीपल कंट्रीज में काम करना है तो मल्टीपल लोग्स को फेस करना पड़ता है। करेक्ट। मतलब जैसे मैं सिंगापुर में था, तो सिंगापुर के लोगों का अलग माइंडसेट होता है। देन आई मूव टू थाईलैंड। थाईलैंड में लोगों के अलग माइंडसेट्स होते हैं। देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वाज इन UAE, जहाँ पे शेख लोगों के अलग माइंडसेट होते हैं। ड्यूरिंग द 2022 फीफा वर्ल्ड कप आई वाज इन कतर। तो वहाँ पे कतर में भी लोगों के कल्चर अलग होते हैं। तो सब जगह अपने अपने कल्चर होते हैं।
सब जगह की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, उन क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को समझ के फिर ऐसा फीचर डेवलप करके देना जिससे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, दैट वाज वन ऑफ द चैलेंजिंग पार्ट, बट इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल कि हम मल्टीपल कंट्रीज में जा रहे थे, काफ़ी क्लाइंट्स लोगों के जो फीचर रिक्वेस्टेड थे वो कंप्लीट कर रहे थे, और ओवरऑल काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से हमने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया। ओके, मतलब कैन आई से दैट लाइक एडेप्टेबिलिटी ही सबसे बड़ी सुपर पावर है। Exactly, exactly. Adaptability is one of the most important thing when you will work across the world level. ओके, So ऐसा नहीं था कि I had to work only in India. There were multiple countries, almost 10 to 12 countries में मैं खुद वहाँ पे actual sites पे जाके काम कर चुका हूँ. ओके, So holding a lot of experience, and that's make me more confident. ओके। अब ये मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हुए भी टेक्निकल ग्रोथ कैसे मेंटेन की? मतलब क्योंकि ट्रैवल और प्रोजेक्ट प्रेशर ये दोनों अलग चीजें हैं ना। Exactly. तो कभी भी मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले there were lot of planning that we made. तो प्लानिंग ये होता था कि सबसे पहले हमको जिस प्रोजेक्ट पे एलोकेट किया है वहां पे व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी नीड टू डू. ओके, ओके, सो ऑल वर्क वर टेक्निकल. ओके, तो हम पहले क्या करते थे कि पहले ही उस चीज की कुछ प्रैक्टिस करके रखते थे, और फिर रन टाइम पे जब हमको वहां पे जाके एग्जीक्यूट करना होता था तो बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम उस टेम्पलेट को थोड़ा कस्टमाइज कर देते थे. ओके, तो एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू हम बेस ऑलरेडी रेडी करके रखते थे, और जैसे ही हम क्लाइंट साइड पे जाते थे बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम उसको मॉडिफाई करते थे. ओके। मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ये दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। Yes, yes. The word you used, discipline, that is the actual key to success. Not only communication. Not only communication. Most of the people used to say communication is the key, but I would say the discipline is one of the most important key. If you want to deliver something, you must have to manage everything. Absolutely. And to manage everything, it comes from the discipline only. Correct. Because see, motivation can be there for 2 or 4 days. Of course, of course. But the main thing is discipline. Correct. And consistency. Consistency will also come from discipline. Of course. So that's the discipline I have maintained during my whole career. Yes. Achha. And the one of the biggest thing is commitment. अच्छा, अच्छा. If I said that this will get done by today, tomorrow, or any particular date, then we have to plan it properly. Because see, client wants, if they get any commitment from someone, that should be fulfilled. Absolutely. And see, if we are in the technical world, client are the very, very, very important person for us. Okay. Yeah. मतलब guys, discipline, consistency, Exactly. and every day what you are doing, that is most important key. And यही चीज सक्सेस से और थोड़ा सा ज्यादा हद से जुड़ जाती है, बिकॉज सक्सेस जो आज है और जो कल रहेगा, जो परसों रहेगा, वो डिफाइन करेगा आज आप क्या कर रहे हो. एनीवेज, थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन रुशान. तो Most लाइक welcome. अभी प्रोजेक्ट इंजीनियर से लेके नाउ as a Java developer or lead Java developer or otherwise technical Java journey, how was this journey? It was actually so interesting. I would like to share something कि मैंने पहले नेटवर्किंग भी सीखा, कंप्यूटर नेटवर्किंग. उसके पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे भी काम कर चुका हूँ, लाइक अ सेंसर एंड ऑल. तो वी ऑल नो कि 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में काफी चीजें ऑटोमेटिक ही होती है. Correct.
तो वो चीजें सीखना, उसके बाद लाइनक्स में नेटवर्किंग सीखना, और सॉरी कंप्यूटर में नेटवर्किंग सीखना, एंड देन मैं रेड हैट सर्टिफाइड भी हूँ. Oh, So I have a good hand in Linux, means the Linux. black window as well. absolutely. And Networking. Networking, computer networking, and Red Hat. Computer That is the power Correct. I achieved. Then मैं actual move हुआ अपने सॉफ्टवेयर लाइन में, which is basically a Java backend programming language. काफी इंटरेस्टिंग है और सब लोग जानते भी है. Correct. तो ये एक जर्नी रहा, और फिर जावा में भी मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड रहा, जस्ट बिकॉज मुझे ऑलरेडी आईटी इंडस्ट्री का सब कुछ पता था. Okay. मुझे दूसरी टेक्नोलॉजी का भी पता था. आपको ऐसे बहुत कम डेवलपर मिलेंगे इंडस्ट्री में जिसे नेटवर्किंग भी आती हो, लाइनक्स भी आता हो, और उसके साथ ही साथ क्लाउड आता हो, और जावा भी आता हो. Okay. तो ये सब चीजें लर्न करके एक तरीके से लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज जो गेन हुआ है, दैट हेल्प्स मी अ लॉट टू बूस्ट माय करियर. अच्छा, मतलब can I say this thing? Field experience यस, plus coding skill. Guys, this is the perfect combination. Is it true? एग्जैक्टली. बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम विद द डेवलपमेंट गाइस इज कि उनको फील्ड पता ही नहीं पड़ती है Correct. कि वो जो कोड कर भी रहे हैं, एक्चुअली बहुत से डेवलपर को पता ही नहीं होता है कि वो यूटिलाइज का हो रहा है. Correct. तो मैं तो पहले वैसी जगह पे रह के आया हूँ जहाँ पे एक्चुअली प्रोडक्शन नाम की जो चीज है, Correct. कि एंड यूजर उसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, वो देख के आया हूँ. फिर उसके बाद अभी जो मैं बैकएंड का कोड लिखता हूँ, वो डिजाइन करने की बात ही अलग. Okay. मतलब रुशान, ग्लोबल एक्सपीरियंस और इंडिया का एक्सपीरियंस, इसमें टेक्नोलॉजी, इवन द वर्क स्टाइल, द लाइक जो कल्चर, कुछ चेंज है, या मतलब बस सर, मतलब बस कोडिंग या टेक्नोलॉजी में चेंज है, बाकी किसमें चेंज नहीं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, तो कल्चर की बात करें तो आई वुड से कि बहुत डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आई वुड से. अब बात करते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से. ओके. तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जो इंडिया के स्मार्ट डेवलपर्स, ओके. जो एक लेवल पे बहुत ऊपर चले जाते हैं, दे यूज्ड टू मूव फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड. ओके. मोस्टली मैंने काफी ऐसे लोग देखे हैं जो एक लेवल जब इंक्रीज हो जाता है, उन्हें ऐसा फील आने लग जाता है कि इंडिया में अभी मेरी इससे आगे ग्रोथ नहीं. ओके. दे यूज्ड टू मूव आउट फ्रॉम इंडिया. ऑफ कोर्स. और बाहर जाके फिर वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, काफी वी ऑल नो, जो आइकनिक ब्रांड्स के लिए काम करते हैं, एमएनसीज के लिए काम करते हैं, तो मोस्ट ऑफ दी हाई पोजीशन पे इंडियन लोग ही बैठे, बट दे आर सीटिंग आउटसाइड टू ब्रिंग द कंपनी एक टॉप लेवल पे ले जाने के लिए. ओके. यस, ओके. मतलब आपका हर एक एक्सपीरियंस, आपका लीडरशिप का या आपके जर्नी का एक एक ब्लॉक है. इज इट ट्रू? करेक्ट, एग्जैक्टली. अभी ऐसा कोई है जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस आपका, कि जो मेमोरेबल मोमेंट या मेमोरेबल प्रोजेक्ट या मेमोरेबल डे जो यू सी, यू कैन शेयर? हाँ, तो मेमोरेबल डे आई वुड से कि मैं ऐसा मेंशन किया था कि फीफा वर्ल्ड कप जब चल रहा था, तो मैं थोड़ा फुटबॉल का शौकीन भी हूँ. तो वहाँ पे मैंने जिस प्रोजेक्ट के लिए गया था, तो प्रोजेक्ट में काम करते करते फीफा के काफी फेडरेशन के लोगों को देखा भी, ओके. how they used to talk. और फिर फीफा के ऑफिशियल्स के साथ साथ मैंने काफी प्लेयर्स भी देखा, सच एज आई सॉ रोनाल्डो, मेसी, मबाप्पे, और काफी ऐसे प्लेयर्स थे. तो उस टाइम थोड़ा फुटबॉल में और इंटरेस्ट जागा. तो टेक्निकल मतलब मुझे अपना एक्सपीरियंस और काम के थ्रू ऐसी जगह काम करने को भी मिला जहाँ पे वर्ल्ड की एक तरीके से नजर थी. करेक्ट. तो इट वाज वन ऑफ योर द मेमोरेबल डे. मेमोरेबल डे. अच्छा. और
काफी इंडियन सेलिब्रिटीज के घर में भी काम किया है. इट्स Such as? लाइक अ होम ऑटोमेशन. ओके. तो काफी आइकनिक लोग हैं, जैसे चंद्रबाबू नायडू जी, अच्छा. विराट कोहली का बोल सकते हैं. इंडिया में. यस. ओके. और विकास ओबरॉय है. ऐसे काफी जो आइकनिक और डिग्निटीज आई वुड से. तो इन सब लोगों के रेसिडेंस में एक ऑटोमेशन और सर्विस प्रोवाइड करना, मतलब वहां पे उन लोगों के लिए कोड लिखना, मतलब जो हमारे वन ऑफ द फेवरेट, मतलब मैं क्रिकेट का भी शौकीन हूँ, तो ऐसे लोगों के यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करना इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस आई वुड से. ओके. लेट मी नो वन थिंग निशांत, आपकी जर्नी देख के मेरे को लग रहा है तो फिर लाइक फील्ड रोल से डेस्क रोल, हाउ द जर्नी मैन? इट वॉज सो इंटरेस्टिंग. देखो कभी भी क्या होता है कि सी until when you will do the field level work, करेक्ट. that's the biggest thing. करेक्ट. करेक्ट. कभी ना कभी तो आपको आपका लेवल अप करके ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पे आपके अंडर में मल्टीपल लोग काम करें. करेक्ट. करेक्ट. तो वो चीज फील्ड लेवल पे रह के अचीव नहीं की जा सकती. देखो कभी भी फील्ड लेवल के काम पे हम पूरा का पूरा टीम तो नहीं ले जा सकते. करेक्ट. करेक्ट. ऐसा तो है नहीं कि जितना ही टीम रिक्वायर्ड है सब लोग फील्ड पे जाके काम कर सके. करेक्ट. तो कभी कभी क्या ऐसा होता है कि आपको वहां पे अपनी प्रेजेंस रखनी पड़ती है जहाँ पे एक्चुअली टीम को आपकी नीड हो. करेक्ट. जहाँ पे मैं अपना रिक्वायरमेंट शेयर कर सकूं उनसे, उन्हें बता पाऊं कि देखो वहां पे ऐसा होने वाला है या ऐसे चलने वाला है. ओके. तो दैट इज द थिंग आई मूव फ्रॉम फील्ड टू एक्चुअली द डेस्कटॉप वर्क. ओके. नाउ मतलब दिस इज द बिगेस्ट शिफ्ट, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं रुशान. करेक्ट. सो लेट मी नो आज एज अ लीड जावा डेवलपर आपकी डेली लाइफ कैसी है? तो एज अ लीड जावा डेवलपर, देखिए वी ऑल नो वी आर इन द जनरेशन ऑफ एआई. करेक्ट. करेक्ट. तो आई वुड से कि जो भी आईटी में बंदा या बंदी है, दे मस्ट लर्न एनीथिंग न्यू एवरी डे. करेक्ट. क्योंकि हमको पता है ये आईटी कीप ग्रोइंग है. यहाँ पे हर रोज कुछ ना कुछ नया आना है. करेक्ट. तो एज अ गुड डेवलपर आपको डेली लाइफ में एटलीस्ट 30 मिनट्स तो भी अपने आप को कुछ नया सीखने में देना कंपलसरी है. करेक्ट. अगर आपको मार्केट के साथ चलना हो तो. अच्छा. क्योंकि वी नो कि टेक्नोलॉजी कीप चेंजिंग, कीप ग्रोइंग. तो डेली मतलब कुछ ना कुछ सीखना. काफी लोग मतलब जिस अभी ऑर्गेनाइजेशन में मैं करेंटली हूँ उनको हेल्प करना, खुद का डेवलपमेंट करना, मतलब कोड डेवलप करना अपने कंपनी के लिए. ओके. और फिर क्लाइंट की मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना. ओके. क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट का स्टेटस वगैरह. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत से लोग मेरे पास करियर गाइडेंस या लर्निंग के लिए भी आते हैं. ओके. तो उन्हें भी गाइड करना. ओवरऑल जो ऐसा कैपेबल है उसको सही तरीके से गाइड करना, ये भी मैं काफी करता हूँ. अच्छा. अच्छा. तो एक सिंपल वर्ड में बताइए रुशान कि जावा प्लस इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, इस कॉम्बिनेशन का करियर के लिए कितना पावरफुल है ये आई वुड से कि बहुत पावरफुल है. ओके. व्हाई? अगेन कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत से बैकएंड डेवलपर को पता ही नहीं होता है कि वो जो राइट कर रहे हैं वो कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है. दिस इज ट्रू थिंग्स. यस. ट्रू. बट मुझे तो ऐसा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं फील्ड लेवल पे भी काम कर चुका हूँ और अब बैकएंड लेवल पे भी काम करता हूँ. करेक्ट. तो वो एक जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा. अच्छा. मतलब दोस्तों ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो 99% लोग उसमें पास नहीं होते, और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपको वो गेम चेंजर भी बना सकता है. इज इट ट्रू? एग्जैक्टली. इट इज फुली गेम चेंजिंग. अच्छा. Yep. सो आप लेट मी नो वन थिंग, लाइक हमारे फ्रेशर्स
सब्सक्राइबर्स के लिए और अदरवाइज लिटिल बिट एक्सपीरियंस के लिए जो अभी लीड बनना चाहते हैं उनके लिए व्हाट डू यू थिंक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज अभी कैसी है? तो पहले तो बात करते हैं फ्रेशर्स लोगों की, क्योंकि सी फॉर फ्रेशर थिंग्स आर डिफरेंट, फॉर लीड थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। तो फ्रेशर लोगों को तो मोर फोकस करना चाहिए उनके लॉजिकल पे। सी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एज अ फ्रेशर कोई जाता है, करेक्ट, अगर मैं भी चूंकि अपने काफी इंटरव्यू ले चुका हूँ और correct. लेता भी हूँ, करेक्ट, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि फ्रेशर जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब उसे अच्छा। चीजें नहीं पता है एग्जैक्टली कि वो क्लाइंट के लिए क्या काम करना होता है, करेक्ट, बिकॉज दे आर फ्रेशर। करेक्ट, तो फ्रेशर में आप क्या चेक कर सकते हो कि ये लॉजिकली कितना साउंड करता है, करेक्ट, करेक्ट, और फिर उसके बाद इसको टेक्निकल कितनी चीजें पता है, करेक्ट, स्किल्स कितनी आती है। करेक्ट, मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स लोग कहाँ स्टक हो जाते हैं, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस लेवल की चीज सीखने चले जाते हैं, जबकि उन्हें मोर सीखना चाहिए कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। दैट्स व्हाई इफ यू विल सी फ्रेशर की रिक्वायरमेंट में किसी भी कंपनी में वो एक चीज जरूर मेंशन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यू हैव अ सॉल्यूशन विथ योर प्रॉब्लम्स, इज इट? अगर जो फ्रेशर प्रॉब्लम को ही सॉल्व नहीं कर सकता, करेक्ट, तो फिर वो आगे चल के कैसे डेवलपमेंट कर सकता है न्यू रिक्वायरमेंट पे। तो मोस्टली फ्रेशर लोग तो क्या होता है कि कोई ना कोई उनके सीनियर के अंडर में ही काम करते हैं until they do not come to a experience level 2-3 से। अब बात करते हैं लीड इंजीनियर की या इंटरनेशनल एक्सपोजर्स की, हाउ या- दे विल गेट इंटरनेशनल एक्सपोजर? तो बेसिकली क्या होता है कि जब बात करते हैं एक आइकॉनिक कंपनीज की, या वी ऑल नो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज है मार्केट में, मैं वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इज मॉर्गन स्टैनली भी जब फ्रेशर्स लोगों को हायर करती है तो वो देखती है कि कैंडिडेट कितना टेक्निकल साउंड करता है, करेक्ट, कितना लॉजिकल साउंड करता है, एब्सोल्युटली कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एग्री। तो दे कैन डायरेक्टली, देखो टेक्निकल भी राउंड्स होते हैं और लॉजिकल भी राउंड्स होते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे आपको 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू तो देने पड़ेंगे। करेक्ट, करेक्ट, इफ दे आर पेइंग यू हाई, करेक्ट, if they are paying you high, हाय, ऑफ कोर्स, of course ऑफ कोर्स, they want you to be fulfill as a fresher. फ्रेशर, ओके, So basically how someone can apply at international level, so basically there are multiple portals and websites, करेक्ट, जैसे नौकरी पे आप देख सकते हो, ओके, लिंक्डइन पे आप देख सकते हो, फ्रेशर्स, यस ओके, यस, वहां पे से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्ट होता है, और वो कब शॉर्ट लिस्ट होगा, रेज्यूमे प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जबकि लोगों उसको लाइटली ले लेते हैं। आई सो मेनी ऑफ द फ्रेशर्स 2-3 लैंग्वेज लिख देंगे, 4-5 स्किल्स लिख देंगे। नो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट हायर फॉर 2-3 स्किल्स और Okay. 2-3 ऐसे कोई से पैराग्राफ लिखने से। दे वांट ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे। ओके, वैसे आप अप्लाई कर सकते हो, दे विल चेक योर रेज्यूमे, इफ दे फाइंड मैचिंग थिंग्स दे विल श्योरली कॉन्टेक्ट विथ यू। बट वन थिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप कोई ऐसे इंटरनेशनल वर्क के लिए अप्लाई करते हो तो यू मस्ट बी इन वेरी, मतलब बोल सकता हूं मैं कि काफी कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर श्योर। ओके, सो बहुत थोड़ा सा कॉन्फिक्चुअल क्वेश्चन है। Yeah. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी फ्रेशर्स या जावा ओके या बाकी टेक्नोलॉजीज, ओके, इसमें सैलरी और वाई जावा, वाई नॉट अदर टेक्नोलॉजी, तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, तो आजकल इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा एक डिबेट पॉइंट है। करेक्ट,
कि जावा ही क्यों। करेक्ट। तो कभी भी क्या होता है इन जनरल लाइफ में, हम कभी भी वहीं जाते हैं कुछ भी लेने जहाँ पे हमारा ट्रस्ट हो, करेक्ट। जहाँ पे चीजें अच्छी हो। सी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बैंकिंग डोमेन पूरा का पूरा उसमें जावा जाके बैठा हुआ है, पहली चीज। उसके बाद जावा के न्यू फीचर्स जो है, अभी तो जावा ने 26 भी रिलीज किया है। ओके, 27 या 26? 26। ओके। उसमें उन्होंने एआई को अडॉप्ट किया है, तो जावा फीचर भी काफी अच्छे प्रोवाइड करता है। और ट्रस्ट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैंकिंग डोमेन में, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इजीली चेंज नहीं कर सकते हो, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और काफी इंडस्ट्री सिर्फ जावा यूज कर रही है एज देयर बैकएंड कोड बेस। तो अगर किसी कंपनी में, मोस्ट ऑफ द कंपनी में ऑब्वियसली उनके कोड बेस जावा है, why they would hire other technology guys? ओके। That's the one of the most important। और जावा इतना प्यारा लैंग्वेज है, आई वुड से, कि पढ़ते से ही समझ में आता है। अगर नॉन टेक्निकल लोग भी उसको थोड़ा रीड करने का ट्राई करे तो वो एग्जैक्टली समझ में आता है। तो फिर बाकी टेक्नोलॉजीज में ऐसा है, पाइथन में है, डेटा साइंस में है, डेटा एनालिटिक्स में है, एआई तो आजकल मतलब हर पाइथन एआई से कनेक्टेड है, आई थिंक, जितना मेरे को पता है। डॉटनेट है, डॉटनेट भी बहुत ज्यादा लाइक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है डॉटनेट भी। बट ये क्यों जावा ही? लाइक सी, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर, बट देयर आर सो मेनी सेक्टर इन दिस इंडस्ट्री, व्हाई जावा ओनली? तो जावा सिर्फ, मैंने बोला ना, काफी डोमेन में, नॉट ओनली बैंकिंग। बैंकिंग में तो फुली जावा है ही। करेक्ट। और भी जो डोमेन है, जैसे अभी सीसीएम बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, ये भी एक डोमेन है जहाँ पे प्रिंट स्ट्रीम वगैरह भी होता है, जहाँ पे हाई लेवल की प्रिंटिंग वगैरह करते हैं। तो वैसे लेवल में भी जावा प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, जस्ट बिकॉज जावा के पास सब चीजें करने की कैपेबिलिटी होती है। उसकी एडवांस फ्रेमवर्क और सिक्योरिटी वो इजीली, आप सबको पता है जो जावा डेवलपर होंगे उनको स्प्रिंग फ्रेमवर्क वगैरह के बारे में पता होगा, एंड दैट इज मोस्ट पावरफुल फ्रेमवर्क। ओके। आप इजीली उसका इंटीग्रेट करके कर सकते हो। रही बात पाइथन, डॉटनेट वगैरह, तो दे आर ऑल्सो प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल। जब हम कभी भी बैच प्रोसेस या स्क्रिप्टिंग वगैरह की बात करते हैं, छोटी छोटी यूटिलिटीज बनाना हो, तो हम पाइथन के लिए जा सकते हैं। एग्जैक्टली जब भी हमको डेटा पे फिल्ट्रेशन वगैरह ऑपरेशंस कुछ करने हो, एग्जैक्टली वी कैन गो विद दी पाइथन। बट जब भी एक बड़े इंडस्ट्री लेवल के एप्लीकेशन की बात आती है, तो वहां पे अगेन ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिलेक्शन होते जो वाकई इंडस्ट्री में ट्रस्टेबल है। अच्छा अच्छा। तो टेल मी समथिंग, आज बहुत सारे फ्रेशर्स हमारे साथ हैं, तो उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? कौन सी टेक्नोलॉजी आपको लगता है कि हाँ, उनको इस फील्ड में करियर करना चाहिए, बीइंग अ जावा डेवलपर? Obviously, as a being a Java developer, I would honestly tell them to go with Java only. But this is all about the market standard. See, मैं इंडस्ट्री में हूँ, मुझे पता है जावा में कितनी ओपनिंग्स है। इवन पाइथन गाइज, एक्सपीरियंस पाइथन गाइज आर स्विचिंग फ्रॉम पाइथन टू जावा। ओके। कोई पाइथन के साथ डेटा इंजीनियरिंग भी कर रहा है, नो डाउट, ऑफ कोर्स। बट मैंने बहुत से लोग, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी अभी लोग जावा में मूव हो रहे। और आई वुड से टू गो विथ जावा। ऑब्वियसली अगर किसी को पाइथन पसंद है, आई एम नॉट सेइंग कि पाइथन को पूरा बॉयकॉट कर दो या छोड़ दो। सॉरी रुशान, see it's not about पसंद ना पसंद, it is all about what the industry is saying currently. हाँ, तो एक्चुअली इंडस्ट्री डिमांड जो करती है आजकल, हम ओपनिंग्स भी देखते हैं, वहाँ पे मोस्टली जावा फुल स्टैक की ओपनिंग्स दिखती है हमें। For the freshers? Yes, for the freshers. अब इंडस्ट्री एज अ फ्रेशर्स के लिए क्या देखती है? देखो अभी क्या होता है, एआई के आने से क्या हुआ है, बहुत से लोगों के अंदर ऐसा डर सा हो गया है कि अरे एआई आ गया है
ये हमारी जॉब खा सकता है, करेक्ट। बट नहीं, एआई एक इट्स लाइक अ जूनियर डेवलपर। हम उसको कुछ प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और उसके थ्रू हम कोड काम दे कर सकते सकते, सो आई मीन लाइक But- यू मीन टू से सपोर्ट। हैं। सपोर्ट का ही कि Support हमें का। छोटी छोटी यूटिलिटी बनानी हो, Correct. सिंपली हम एआई को दे दे, एआई हमको बना के दे देगी। बट एआई ओके, एआई तुम्हारा पूरा एप्लीकेशन भी बना सकती है, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन एआई। मतलब एआई इज अ टेक्नोलॉजी में रामू काका। हाँ, बोल सकते हैं, अच्छा। रामू काका भी बोल सकते हैं। बट क्या है कि हम आंख बंद करके अभी एआई पे भरोसा नहीं कर सकते, ओके। बिल्कुल नहीं कर सकते। एआई में मैंने काफी लोगों को आज देख रहा हूँ, मतलब लाइव, एआई के थ्रू वो न्यू कोड और न्यू फंक्शनैलिटी डिजाइन तो कर लेते हैं, बट जो पीछे चल रहा होता है उसको खराब कर देते हैं। एब्सोल्युटली। एआई क्या बोलता है कि आप जो मुझे बताओगे, मैं जो वो करूँ। प्रॉम्प्ट दोगे, मैं वही आपको डेवलप करूंगा। अच्छा, जो एआई ने कोड दिया वो यूज का करना है, वो कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए तो आपको एक्सपीरियंस चाहिए, करेक्ट। नॉलेज भी चाहिए। विदाउट नॉलेज आप किधर क्या राइट करना है एआई से पूछ तो लोगे, बट चलाओगे कैसे? और हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है जहां पे अपने को लॉजिकल सोचना पड़ता है। मैं जैसे एक एएफपी करके जब कस्टम लाइब्रेरी की बात आ जाती है ना, तब एआई वगैरह सब फैल जाता है। ओके। कस्टम लाइब्रेरी मतलब किसी ने खुद ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हो, कि ऐसी कोई से जार्स वगैरह या लाइब्रेरीज होती है जो इंटरनेट पे इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है, वो Correct. कंपनी सिर्फ खुद के लिए बनाती है हाँ। और वो पब्लिकली अवेलेबल करवाती नहीं है। अब उसको चलाना है तो आप कैसे चलाओगे? एआई को तो डेटा ही नहीं है उसका, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हाउ यू विल वर्क ऑन दैट? तो इसके लिए फुली डिपेंडेंट ऑन एआई इज आल्सो नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। जैसे मैंने अभी कहा कि एआई टेक्नोलॉजी की रामू काका है, हाँ, पकड़ के चलो कल ये रामू काका ओनर बनते हैं तो बन भी सकते हैं, बट अगेन देखो वापस से क्या होगा। लेट्स सपोज इफ यू आर बिल्डिंग एनी एप्लीकेशन, फॉर एन एग्जांपल यू आर अ जावा लीड, आई एम आस्किंग यू टू बिल्ड एनी एप्लीकेशन। कल को प्रोडक्शन में जाके जहाँ पे एंड यूजर वो यूज कर रहा है, वहां पे अगर कुछ इशू आया तो मैं एज अ क्लाइंट किसको सबसे पहले पकड़ूंगा? ऑब्वियसली जावा लीड को। करेक्ट। लेट्स सपोज जावा लीड रिप्लेस बाय एआई। अब मैंने एआई को बोला ये Okay. सब करना, और फिर वहां जाके प्रोडक्शन में जाके कुछ ऐसा गड़बड़ होता है, तो एआई तो एआई है, करेक्ट अब किसको बोलोगे? करेक्ट। और एआई तो रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। एआई का यूज करके हम चीजें सिंपल कर सकते हैं, बट इट वॉन्ट बी रिप्लेसेबल। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब इन शॉर्ट अगर आपका प्रैक्टिस है, अगर उसमें आप एक्सपोजर ला रहे हो तो पक्का ग्रोथ आपकी पक्की है। Yes. ओके। अभी मेरे को एक बात बताओ कि ये अभी बहुत सारे बंदे फ्रेशर्स है, बहुत सारे बंदे अच्छे अच्छे कॉलेज में सीख रहे हैं, अभी जो हमारे स्टूडेंट है, या बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर है, या जो भी आउटसाइडर्स कैंडिडेट्स है, आप उनका थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है मेरा। इंडस्ट्री सिलेबस या सॉरी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस या इंडस्ट्री को क्या चाहिए और एक्चुअल लर्निंग जो वो कॉलेज में सीख रहे हैं, इसमें कोई डिफरेंस है या सेम? ह्यूज डिफरेंस। ओके। क्या होता है, कॉलेज में मोस्टली उतना ही बताया जाता है, और कैसा कि आपको थियोरिटिकल वे में वो बता देते हैं कि ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस? आपको थ्योरी सब पता है, ठीक है, ये चीज ये होता है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें क्लास होती है, मेथड्स होती है, ये सब, बट व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स? ओके। और अभी जैसे कॉलेजेस की बात करें, all they need to complete their course on given timeline. करेक्ट। They doesn't care कि आप प्रैक्टिस पूरा कंप्लीट कर रहे हो या नहीं, आप उसको एडॉप्ट कर भी पा रहे हो या नहीं। They only
कि जो थ्योरी उनके पास है दैट दे नीड टू डिलीवर, Okay. बट एज अ इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू Correct. सिर्फ थ्योरी काम नहीं आएगा. Correct. You need to write something, you need to execute something, you need to write the functionality, you need to fulfill what customer or client exactly needed. अच्छा अच्छा. So you mean to say अगर कॉलेज में किसी का मान के चलो 9 CGPA है Okay. एंड उसका वहां पे प्लेसमेंट नहीं होता, तो दैट 9 CGPA रियली मैटर्स कि वो अच्छे कंपनी में वो प्लेस होगा? I would say 50-50 मैटर करता भी है, बट अगेन अगर प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो फिर उसका क्या करेंगे? ओके. तो Agree. all student at the end what they want to be placed on. करेक्ट. अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ही हुआ एंड दे अचीव्ड अ गुड नॉलेज, तो दैट्स द वन ऑफ द गुड थिंग. बट अगर प्लेसमेंट ही नहीं हुआ देन वहां से वो डीमोटिवेट होना चालू हो जाता है. ऑब्वियसली यू विल फेस लॉट ऑफ फ्रेशर्स कि अरे यार सर मैंने इतना मेहनत किया, इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, इतना अच्छा रिजल्ट लाया, स्टिल मेरा प्लेसमेंट नहीं. तो फिर उसको क्या लगता है कि यार इतना मेहनत करने का क्या मतलब, इतना ग्रेड लाने का क्या मतलब. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. ओके ओके. मतलब सिंपल बट पावरफुल फॉर्मूला ये है कि भाई पढ़ाई भी करो और प्रैक्टिकल नॉलेज भी लो. एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट. प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट. और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि हाउ यू कैन डिलीवर दैट. ओके. देखो आज मुझे पता है कि मुझे ये आता है, बट वो मुझे पता है मैं कर सकता हूँ. हाउ अदर पीपल विल गेट टू नो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू शुड बी एबल टू डिलीवर. उनको आपको बताना पड़ेगा किसी ना किसी वे में कि मुझे ये चीज एग्जैक्टली आती है. यस. अच्छा, तो हमारे कुछ फ्रेशर्स दोस्तों के लिए सेल्फ लर्निंग कितना जरूरी है? बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट. देखो एज अ कॉलेज टीचर हो, इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज हो, या आपके कोई भी पेरेंट्स वगैरह हो, वो आपको बस बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, आपको दिखाया जा सकता है कि ये रोड है, इस पे आपको चलना है. बट अगेन चलना आपको ही है एंड दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ स्टडी. आपको अगर कुछ एक चीज सिखाई जा रही है, आपको ऑब्वियसली टेक्निकल थिंग्स एक बार में किसी को नहीं समझ में आता. करेक्ट. नॉट एवरीवन हैज दैट मच लेवल ऑफ ब्रेन. एब्सोल्युटली एग्री. तो इसको कैसे अचीव कर सकते? डू रिपीटेटिव. एक चीज आपको बताए, हमको पता है कि वहां पे कुछ रखा है, एक बार हम गए, 2 बार हम गए, तीसरे बार गए, 4th टाइम हमारा माइंड ही हमको खुद ले जाएगा, हमको याद रखने की जरूरत ही नहीं. करेक्ट. तो दैट कम्स फ्रॉम सेल्फ स्टडी ओनली. अच्छा. यस. अभी देखो, आई थिंक बहुत ज्यादा मेरे फ्रेशर दोस्त है जो कंफ्यूज रहते हैं कि इंजीनियरिंग के बाद कौन सा कोर्स करूं. देयर आर सो मेनी कोर्सेस इन मार्केट, देयर आर सो मेनी देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स आर देयर. सो व्हाई बच्चे कॉलेजेस से ज्यादा इंस्टीट्यूट प्रेफर कर रहे हैं? और उसी में दूसरी चीज की वो आपको क्या लगता है कि कौन सा कोर्स आपको लगता है कि उनको सजेस्ट करो कि भाई इस कोर्स में कुछ है जो आपको कुछ तो अलग बनाएगी बाकी कैंडिडेट से? करेक्ट. तो देखो यहाँ पे आपने बहुत अच्छी चीज मेंशन करी है, कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट. बराबर. देखो कहीं भी आप रियल अगर किसी भी एक अच्छे डेवलपर या इंजीनियर से बात करोगे ना, वो आपको बता देगा थोड़े दिन में कि सर ये मेरे कॉलेज में मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाया. ओके. मुझे वहां समझ में ही नहीं आता था. सर टीचर आते थे, बोर्ड पे समझाते थे, 1-2 बार वही बुक में लिख के बता देते थे, कुछ डाउट पूछो तो उसके आंसर नहीं करते थे. बट इंस्टीट्यूट में ऐसा पूरा नहीं, अपोजिट होता है. अगर आपके पास डाउट है तो इंस्टीट्यूट का ट्रेनर वो आपको क्लियर करके ही रहेगा, पहला. दूसरा, But this is very conceptual, what you are talking about. Means कॉलेज में
इतना नहीं मिलता, यू मीन टू से इंस्टीट्यूट में मिलता? ऑब्वियसली नहीं मिलता। ओके। अगर ऐसा लगता है, हम रियल किसी से भी एज अ फ्रेशर गाय से पूछ सकते हैं। मैंने तो काफी लोगों को देखा है कि हमको वहां पे इतना नहीं सीखने को मिला, बट इंस्टीट्यूट से ज्यादा सीखने को मिला। अच्छा। ऑब्वियसली, और होता है, इंस्टीट्यूट फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर थिंग। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि अगर फॉर एन एग्जांपल उनको जावा सिखाना है तो वो स्क्रैच से तुमको जावा सिखाएंगे। उनमें ऐसा नहीं है कि ये बुक में चैप्टर ये है, या यहाँ से स्टार्ट करना है, या बीच में से स्टार्ट करना है। नहीं, दे विल टीच यू फ्रॉम स्क्रैच। और जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक वो आपके पास रहते। इंस्टीट्यूट काफी हेल्प करता है प्रैक्टिकल में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको वहां पे बताया जाता है कि आपको टूल कौन सा यूज करना है, आपको किसी चीज की फ्रेमवर्क अगर यूज करना है तो कैसे करना है, और फ्रॉम बेसिक टू एडवांस वो आपको एक डेवलपर बनाता है। ओके। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंस्टीट्यूट। बात करते हैं कोर्सेस की। करेक्ट। दिस इज तो कोर्सेस अगर अभी देखा जाए तो अगेन वी नो कि जावा की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पाइथन भी मार्केट में काफी है। अब बात करते हैं डेटा इंजीनियरिंग। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है ऋषान कि कौन से बंदे को कौन सा कोर्स करना चाहिए, या लाइक कौन सी कैटेगरी आप डिसाइड करोगे कि ये कोर्स मेरे लिए बेहतर है? गुड। तो बहुत से लोगों कॉलेज में ही अपना स्ट्रीम एक तरीके से सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे देखा जाए तो पहले ही वो कॉलेज में सिलेक्ट कर लेते हैं कि मुझे जावा स्ट्रीम में जाना है, कोई सिलेक्ट कर लेता है कि मुझे पाइथन में जाना है, और कोई सिलेक्ट कर लेते हैं क्लाउड में जाना है। तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ तो कॉलेजेस से सीख के आते हैं। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली अगर जो बंदे ने जावा किया है, ओके, तो दे शुड लुक फॉर द जावा ओनली। करेक्ट करेक्ट। जिसने पाइथन किया है, दे मस्ट लुक फॉर द पाइथन ओनली। जिसने क्लाउड किया है, दे मस्ट लुक फॉर द। किसी ने कुछ नहीं किया, व्हाट यू विल बी सजेस्टिंग? As a Java developer, I would suggest them to go with Java. If he hasn't have any kind of interest in technology और कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तभी भी, what do you suggest? तो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो देखिए क्या होता है, कोडिंग में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंटरेस्ट इसके लिए नहीं होता है क्योंकि कोडिंग बहुत से लोगों को ऐसा लगता है अरे ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। बट जो कोड करते दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, उनके पास भी वही माइंड है जो आपके पास है। करेक्ट। तो एक ये प्री माइंड सेट जो आपको एज अ डेवलपर, गुड डेवलपर बनने से किल कर सकता है, वो तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा, कोडिंग को एंजॉय करना चाहिए। ओके। और एंजॉय करने के लिए मैंने क्या बोला, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, दैट मीन सेल्फ स्टडी। अगर आप किसी चीज को रिपीटेटिव करते हैं, फिर वो कितने भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, वो आपको आ ही जाती। अच्छा, मतलब यू मीन टू से सही चॉइस मतलब गाइस सही ग्रोथ, इज इट ट्रू? करेक्ट। ओके ओके ओके। तो अभी मैं को या किसी को भी एज अ फ्रेशर या एज अ यू नो लाइक आईटी में वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, उसको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? गुड। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो 3 या 4 साल के डेवलपर्स होते हैं, उनको इतना समझ में आ जाता है कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है। देखो अभी इंडिया में जो भी आईटी कंपनीज है, मोस्टली दे आर वर्किंग फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैं अभी जिस क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, वो प्रिंसिपल बहुत बड़ा ब्रांड है। ओके। तो उनको मेरी वर्किंग काफी पसंद है। तो वो क्या ट्राई करते हैं कि ऐसे इंजीनियर्स क्यों ना हम ही एडॉप्ट कर ले, हमें उनको ऑफर देके हमारे पास बुला ले, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम कॉन्ट्रैक्टर, हम इनको हमारा ही फुल टाइम एम्प्लॉय बना ले, और फिर ऐसे करके आप डायरेक्टली इंटरनेशनल वर्क के लिए, नॉट इवन सिटिंग इन इंडिया, आप यूएस भी जा सकते, यूके भी जा सकते, और देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जहाँ पे आप जा सकते। ऑल यू नीड टू साउंड टेक्निकल। जब आप किसी ऐसे क्लाइंट के साथ काम करते हैं,
तब वहां पे सारी चीजें फोकस की जाती है कि ये सामने वाला बंदा या बंदी कैसी है। अब जिसने फॉरेन क्लाइंट्स के साथ नहीं काम किया हो वो क्या। तो अगेन देर आर लॉट ऑफ पोर्टल्स, वेबसाइट्स अवेलेबल है मार्केट में, आप अप्लाई कर सकते हो। यूएई अभी काफी ओपन कर रहा है इंडियन डेवलपर्स के लिए। यूएई में आप जा सकते हो, यहाँ से अप्लाई करके पहले इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो और फिर वहां पे जा सकते हो। कंपनी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, आपको वीजा मिल रहा है, आपको लोकल कन्वीनियंस मिल रहा है, फूड मिल रहा है, स्टे मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। बट उसके लिए उनको बंदा भी उतना कैपेबल चाहिए होता है। दैट यू नीड टू डू मीन्स आपको इंटरव्यू क्लियर करना ही पड़ेगा। एक बार क्लियर हो गया दैट मीन्स योर लाइफ विल बी सेट। अच्छा, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। ओके, हम रिज्यूमे में देखते हैं कि सर्टिफिकेशन या मेरा द प्रैक्टिकल स्किल्स। टेल मी समथिंग, प्रैक्टिकल स्किल्स वर्सेस सर्टिफिकेशन, इसमें मैंडेटरी क्या है या दोनों मैंडेटरी है या सबसे जरूरी क्या है? देखिए, तो दोनों चीज डिफरेंट है। सर्टिफिकेशन इज डिफरेंट और प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक करना इज डिफरेंट। अब आप सर्टिफिकेशन मेंशन करते तब सामने वाले को पता पड़ता है कि हाँ ये बंदा या बंदी पर्टिकुलर सर्टिफाइड है। मतलब सर्टिफिकेशन इज नेसेसरी? यस। ओके, तो उससे ही तो पता पड़ेगा कि बंदे को आता क्या है। बट देयर आर सो मेनी इन मार्केट, लिंक्डइन या सो मेनी पोर्टल्स आर देयर, दे आर लाइक 15 दिन बस अपना वीडियो देखो और यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। तो व्हाई आई एम कमिंग टू दैट। आपको सर्टिफिकेशन है, आज मैंने बोल दिया कि मैं ब्ला ब्ला सर्टिफाइड हूँ, ठीक है, मैंने मान लिया, सुन लिया, मैंने अभी सुना है, बट मैं मानूंगा कब? जब आप उस चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाओगे तब। करेक्ट। एंड दैट्स हाउ इंटरव्यू यूज टू शेड्यूल। तो इंटरव्यू शेड्यूल होता है जब वो आपको प्रैक्टिकल करने का बोलते हैं, तब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल करके दिखाते हो। दैट डे इट डिसाइडेड कि हाँ वो सर्टिफिकेट जो इसने कमाया है वो एक्चुअल गुड प्रैक्टिकल करके कमाया है। अच्छा अच्छा। कभी कभी बहुत से लोग क्या होते हैं, माइंड में उतना ही याद करके आंसर देके वो सर्टिफिकेट अचीव कर लेते हैं, बट इंडस्ट्री में वैसा नहीं होता। इंडस्ट्री को तो क्या चाहिए, बंदा हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग काम कर भी सकता है कि नहीं, और उसके लिए प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है। मतलब गाइस, योर स्किल्स स्पीक्स लाउडर, इज इट ट्रू? यस। ओके, थोड़ा सा आपके बारे में आते हैं जरा लास्ट फेज पे इस पूरे पॉडकास्ट के ऋषभ। तो आपने यू हैव रोम सो मेनी कंट्रीज, इंडिया में भी अभी काम कर रहे हो, एवरीथिंग व्हाट यू हैव वर्क, हाउ यू बैलेंस्ड योर पर्सनल लाइफ या हाउ यू बैलेंस्ड योर वर्क लाइफ या पर्सनल लाइफ? तो both are, we know, work and personal life are different. तो जब भी मैं वर्क लाइफ में होता हूँ आई डोंट थिंक अबाउट पर्सनल लाइफ, और जब मैं पर्सनल लाइफ में होता हूँ तब आई डोंट थिंक अबाउट द वर्क लाइफ। तो बात करते हैं बैलेंस की। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था डिसिप्लिन। तो मेरा सब चीज ऐसा सेटेड है भाई, मुझे इतने बजे उठ के पर्टिकुलर टाइम पे, ये मेरा फिक्स टाइम है कि मुझे मॉर्निंग में ये एक्सरसाइज करनी है या जो भी है, जो मेरा पर्सनल चीज है। बट जब मेरा वर्किंग टाइम स्टार्ट हो जाता है तब मैं पर्सनल सारा चीजें पीछे रख के देन आई स्टार्ट माय वर्किंग थिंग्स। अच्छा, तो वो जो टाइम मैनेजमेंट होता है दैट्स एन इम्पोर्टेंट अलोंग विद द डिसिप्लिन। वेरी ऑनेस्ट एंड रिलेटेबल। चैलेंजेस और फेल्यूर, क्या सीखा इसमें? तो पहले तो बात करते हैं चैलेंजेस। तो चैलेंजेस का इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप वो चैलेंज को लेते कैसे। बहुत से लोग चैलेंज को डर जाते कि अरे अरे यार ये कैसे होगा। सी, वॉट एवर वी कैन थिंक, जो भी हम सोचते हैं दैट वी कैन राइट और दैट वी कैन डेवलप। तो अगर किसी ने कुछ सोचा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसको ऐसा करना है, अगर सोचा है दैट मीन्स वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो चैलेंज को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। टू थिंग्स विल हैपन। ओके, या तो आप उस चीज को कर जाओगे, करेक्ट,
और नहीं भी कर पाओगे तो सीख जाओगे। करेक्ट या तो सीखना है या तो करना है। करेक्ट तो सीख जाओगे तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए काम आएगा, करेक्ट 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 और कर गए तो कोई बात ही नहीं। करेक्ट और अगर आपको नॉलेज है और आप में हार्ड वर्किंग है और आप ठान लेते हो कि नहीं ये मुझे करना ही है, तो तुम खुद ही आगे होके बोलोगे यार कुछ तो चैलेंजिंग मुझे चाहिए। करेक्ट 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 अब सेकंड बात फेलियर की। फेलियर क्या, मतलब हर कोई फेल होता है ना। नोबडी इज एक्सपर्टाइज फ्रॉम बोर्न बेबी। करेक्ट मतलब कौन होता है बचपन से, सब कुछ ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ते हैं। यू विल फेल वंस, ट्वाइस, थ्राइस, कभी ना कभी तो सक्सेस होगे। इफ यू विल डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी, मेहनत, डिसिप्लिन के साथ अगर हम कोई काम करते हैं नॉलेज के साथ, करेक्ट यू वोंट फियर अबाउट फेलियर। अच्छा, मतलब गाइस फेल्योर इज लर्निंग प्लस पावरफुल माइंडसेट ऑफ योर्स। इज इट ट्रू? यस, करेक्ट। तो इसी फेल्योर को, या जब भी कभी आया होगा फेल्योर पर्सनल लाइफ में या इन योर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में बाउंस बैक कैसे किया? तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई वॉज वर्किंग इन बुर्ज खलीफा। तो मैं काफी 3-1 साल यूएई में भी रहा हूँ। तो वहाँ पे एक फंक्शनैलिटी मुझे डिजाइन करने के लिए दी थी, और वो मैंने डिजाइन भी करी, बट एट सम पॉइंट वो फेल हो। नाउ यू नो अबाउट दुबई के शेख वगैरह। ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे वो जो क्लाइंट का मैनेजर था वो शेख था। मैं बहुत डर गया। मैं बात कर रहा हूँ मेरे लाइफ में जब मेरे को 3 years का एक्सपीरियंस था। Got it. तो आई वेंट टू माय मैनेजर कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, अब फेल हो गई है, जो चीज वो हो गई है, नाउ हाउ वी कैन हैंडल दैट। उस दिन मैंने एक चीज सीखी। मुझे अपने मैनेजर ने बोला वो तुझे जान से नहीं मारेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा रोशान, बोले वो तुझे पेट भर के सुना देगा। ठीक है, हमने मिस्टेक करी है, सुन लेना, बट वी ऑल्सो नीड टू कीप इन आवर माइंड कि अभी जो मिस्टेक करी है सेम मिस्टेक रिपीट नहीं होना चाहिए। करेक्ट। यू हैव टू लर्न समवेयर। इज इट ट्रू? यस, लर्न अ लॉट। बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। व्हाट डू यू थिंक कि काम में प्रेशर आना, इससे बहुत ज्यादा आजकल के जनरेशन या आजकल के मतलब आजकल के फ्रेशर्स, उनको थोड़ा बहुत भी काम में प्रेशर आए तो दे विल बी लाइक दे वाइबल। हाँ, पैनिक हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस, जिन्होंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है या आपका जो भी एक्सपीरियंस है, व्हाट डू यू सजेस्ट कि आपको प्रेशर काम में होना चाहिए, और अगर होगा तो हाउ यू हैंडल? तो बेसिकली देखो, प्रेशर कब आता है, कब ज्यादा आता है। जब भी हमें कुछ चीज दी गई है, हम उसे पहले लाइटली ले लेते हैं, और बाद में फिर जब आता है कि नहीं अभी के अभी मुझे ये करके देना, तब प्रेशर बहुत आ जाता है। तो प्रेशर हमको कभी भी इतना नहीं लेना है कि दैट सी प्रेशर विल अफेक्ट ऑन योर वर्क। डेफिनेटली, मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ज्यादा प्रेशर के साथ अगर आप काम करोगे तो आप कम काम कर पाओगे। करेक्ट। अगर आप वही चीज कम प्रेशर के साथ करोगे तो आप ज्यादा कर पाओगे। तो क्या होगा, हमको पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं ऑनेस्टली कर रहे हैं, और प्रोग्रेस। सी, अगर मैंने आपको बोला है या किसी क्लाइंट ने बोला है या आपके मैनेजर ने बोला है कि मुझे ये कल तक काम चाहिए, तो अगर समहाउ अगर आप कल तक नहीं भी कर पाए, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर मैं नहीं कर पाया, यू कैन से कि सर 70% हो गया है, I did this much. Correct. मेरे को थोड़ा और टाइम दीजिए। Correct. Nobody is going to kill you. मैंने बोला nobody. But see, Rushad, you got that kind of leaders in your life. But nowadays there are so many micromanagement is there. The micro leadership is there. Yes. They are like, what you have done? What you have done till now? Yes. Like, see, you have told me कल तक का time है. But in a day, if somebody is asking you, what you have done? Like, after 5 minutes, what you have done? Like, after half an hour, what you have done? Right. So does it affect on any productivity of candidate? See, as a good leader,
मतलब एक अच्छा लीडर हर 15-20 मिनट में तो किसी डेव के पास नहीं जाएगा या उससे पूछेगा प्रोग्रेस ऑफ के लिए। कोर्स, ऑफ कोर्स। आइडियली जाना भी नहीं चाहिए। Of जो course. जाते होंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, बट आइडियली नहीं जाना चाहिए। हमें भी पता है कभी कभी 15-20 मिनट कहाँ चले जाते हैं, वी इवन यू डोंट नो, यू डोंट नो। तो कभी भी क्या होता है कि अगर आपको कहा गया है कि ये काम मुझे एक दिन में चाहिए, तो आप वहां पे थोड़ा कन्वीनियंस करके बोल सकते हैं कि सर थोड़ा बफर, एक दिन में मैं ट्राई करता हूँ बट मुझे थोड़ा बफर टाइम चाहिए, ओके, ताकि कभी इन केस अगर वो नहीं हो पाया तो मैं पर्टिकुलर टाइम तक दे दूंगा। पहली चीज। दूसरा, वही अभी आजकल इंडस्ट्री में क्या हो गया है, अपडेट्स। करेक्ट, मीटिंग्स। हर किसी को प्रॉपर अपडेट चाहिए। करेक्ट। डजंट मैटर आप 10 स्टेप कंप्लीट, आपको 10 स्टेप कंप्लीट करने का टास्क दिया है, बट एवरीबडी वांट्स टू नो कि आप करंट किस स्टेप पे है। करेक्ट। और वो तो एज अ गुड डेवलपर, एज अ गुड फ्रेशर, आपको कितना देर लग रहा है, एक जीरा का बोर्ड ओपन करना है, वहां पे कमेंट डाल दो। ओके। अगर आपका माइक्रो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, हर 1 घंटे में, पिछले 1 घंटे में मैंने ये किया। डजंट मैटर आपने फाइल में जाके एक वैल्यू चेंज किया, डजंट मैटर कि आपने उस पर कुछ ट्रबल शूट किया, आपने कुछ किया ना, जाओ और लिख दो वहां। Means micro work. Okay, okay. So what do you mean? What is the leadership in your point of view? As a What is the true leader? What is the true manager? See, true manager, देखो जब भी हम इंडस्ट्री में जाते हैं ना, अगर फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं लीड हूँ, मेरे जो भी बंदे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, एक तो उनको देख के ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा कितना कैपेबल है और कितना नहीं। एज सुन एज इफ समवन इज मेकिंग प्रोग्रेस, अगर उसको कुछ टास्क दिया है, तो अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है तो ऑल वी नीड टू मोटिवेट हिम। एप्रिसिएशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, मैं ऐसे मैनेजर के पास काम कर चुका हूँ जो मेरे पे बहुत गुस्सा करता था, और ऐसे पे भी काम कर चुका हूँ जो मेरे से प्यार से बोलता था। एक बार रात को 2 बजे मेरे एक मैनेजर का कॉल आया, बहुत स्वीट था, कि प्लीज यार आई वुड रिक्वेस्ट, भले मैं आके तेरे साइड में बैठ जाता हूँ, ये काम है, ये कर सकते हैं क्या। तो वो मुझसे इतने अच्छे से बोला, बोले मैं तेरे पास आके बैठ जाता हूँ, प्लीज कर दे। कौन नहीं करना चाहेगा। मतलब लीडरशिप इज ऑल अबाउट you have to behave well with your colleagues and behave, कंधे से कंधा मिला के चलो। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। एग्जैक्टली। प्यार से बहुत चीजें निकल जाती है। अगर आप फोर्स करोगे, अगर वही रात को 2 बजे मुझे फोन आता कि नहीं मुझे अपनी करके दे, हाउ विल बी, मैं तो सिंपली बोल देता ये मेरा स्लीपिंग टाइम। करेक्ट, ऑफ कोर्स। मैं डेवलपर हूँ, मैं हम मान ली हूँ कि ये ईट उठा के रात को 2 बजे, आई एम अ प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपर। बट काम निकलवाना भी एक लीडर की अच्छी पहचान होती है कि किस वे में आप लीड करते। दैट्स द इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी में कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं या कितना सेल उसका हो रहा है, उससे वो बड़ा होता है, या उनके अंडर जो इंसान या जो लोग काम कर रहे हैं उनसे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है? व्हाट डू यू थिंक? और लॉन्ग टर्म के लिए क्या बेहतर है? टू थिंग्स। आपने एक चीज तो सुनी होगी कि एम्प्लॉइज आर द व्हीलर, मतलब पहिए होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना उनको एक्चुअली देना चाहिए। करेक्ट। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय खुश है, तो आपने काफी सुना भी होगा, अगर मेरे को 1 रुपए मिलेंगे तो मैं 10 रुपए का काम करके दूंगा। करेक्ट, ही विल बी द हैप्पी। अगर एम्प्लॉय हैप्पी है तो आपको उसको फोर्स करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई ये काम कर ले। और तुम्हारी कंपनी की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आपके अच्छे एम्प्लॉय अच्छा काम करके देंगे। ऑल यू जस्ट नीड टू मेक देम हैप्पी, देन डेफिनेटली सेल्स विल बिकम हैप्पी। एग्जैक्टली। चलो, इसके ऊपर हम थोड़ा सा अभी अपने क्वेश्चंस के लिए थोड़ा स्टॉप कर लेते हैं। विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रैपिड फायर। सो बस जो भी सारी चीजें हैं पूरा आपको इसमें नहीं बताना कि चलो बस यू हैव टू चूज ओनली वन। ओके, सो कैन वी स्टार्ट? चलो, थोड़ा सा फास्ट।
Sure. प्रोजेक्ट इंजीनियर या जावा डेवलपमेंट, Java development, इंटरनेशनल एक्सपोजर या करियर ग्रोथ? career growth. अच्छा, जावा अभी भी रिलेवेंट है? Yes. ओके, कोर जावा मास्टर करने में कितने महीने लगते हैं? I would say 6 months. कोर जावा, कोर जावा, Master करना है. मास्टर्स, ओके। सबसे ओवररेटेड टेक्निकल स्किल्स कौन सी है? Java. स्प्रिंग बूट इंपॉर्टेंस 1 to 10? 9.5. फास्टली, ग्लोबल टीम के साथ काम करने का सबसे बड़ा लेसन? Learning and collaboration. अच्छा, एआई टूल से जॉब, जावा डेवलपर की जॉब चली जाएगी? नहीं. ओके, ओके। फ्रेशर्स जावा डेवलपर एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग पैकेज? एक्सपेक्टेशन तो उनकी काफी होती है, बट इंडस्ट्री या बिटवीन 4 to 7. जावा, सॉरी, जॉब वर्सेस फ्रीलांसिंग? जावा जॉब. जॉब, ओके। सेल्फ लर्निंग और स्ट्रक्चर्ड कोर्स? सेल्फ लर्निंग. लास्ट, थोड़ा सा अलग, फ्रेशर या एक्सपीरियंस? ऑल डिपेंड. मतलब जहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए वहाँ पे एक्सपीरियंस, जहाँ पे फ्रेशर चाहिए वहाँ पे फ्रेशर. जैसे घर बनाते टाइम भी हमको जहाँ पे मिस्त्री लगने वाला है वहाँ पे मिस्त्री, जहाँ पे हेल्पर वहाँ पे हेल्पर. ओके, ठीक है. सो विल स्टॉप हियर रुशान जी. थैंक Sure. यू फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स, वैल्यूएबल Most welcome. जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी उसी के लिए. दोस्तों, आज हमने देखा फील्ड एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और टेक्निकल मास्टरी में आप पावरफुल आपका करियर बना सकते हो. अगर ऐसे ही आपको एपिसोड चाहिए या ऐसे ही आपको एपिसोड में इंटरेस्ट है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आपके फ्रेशर्स या एक्सपीरियंस दोस्त जो आईटी में काम कर रहे हैं उनको शेयर करना मत भूलिए. थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू गाइज, थैंक यू रुशान जी. थैंक यू.